हेलो कांशा, पाहुल। एक बार ग्रुप में शेयर कर दिया बेटा सबने? ग्रुप में शेयर कर दिया? पाहुल, you should not be late than me, okay? I'm already late and you're late than me, okay? Okay, I will tell you again, okay? तो आई हैव शोन यू। एक बार आप बाकी ग्रुप से भी पूछ लेना। आप अपने वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके, जैसे आपने कल टेस्ट दिया है, लेट मी शेयर अगेन। ठीक है, वैसे ही आप टेस्ट दे सकते हो दोबारा। ठीक है, हर क्लास का मेरा टेस्ट बना करेगा। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर वेबसाइट लुक्स लाइक राइट नाउ। ठीक है, वहां पे आपने ऑल कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, ये मेरा कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी वाला। कई बच्चे जो लॉग इन नहीं करेंगे ना सीधा वेबसाइट पे जाके, तो उनको यहाँ पे बाय का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, बाय का ऑप्शन आएगा, तो बाय कर लेना वाला ऑप्शन, फिर वो आपको साइन अप पे ले जाएगा। तो साइन इन लॉग इन करके देन यू विल बी गिवन दिस। ओके, कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट है जैसे ये देखो अंदर जाके। ठीक है, तो ये जितने भी लेक्चर हुए इंडियन फिजियोग्राफी के, इंट्रोडक्शन से लेके हिमालयास तक लेके ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लगाए हुए हैं। ठीक है ना, अभी रिवर सीरीज लेक्चर चल रहा है। तो जैसे मैं अगर जो लेटेस्ट लास्ट वाली क्लास हुई थी हमें, जो रिकॉर्डेड है, जो यूट्यूब पे है, अगर वहां पे जाना चाहते हो तो दिस इज नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे जब आप जाते हो, ओपन करते हो, तो इसमें दो नीचे सब ऑप्शंस खुलेंगे। एक ये पेपर सा बना होगा साइड में आइकन, और एक का वीडियो वाला बटन बना होगा। अगर वीडियो वाले बटन पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब वाला लिंक खुल जाएगा, ये देखो। ठीक है, यूट्यूब वाला बटन खुलता है। और अगर फिर बैक करते हो आप, फिर वहां पे नीचे जाते हो। ठीक है, और अगर आप दोबारा क्लिक करते हो यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। ये देखो, क्वेश्चन पेपर इज, टोटल क्वेश्चन इज 25 मिनट्स, 25 क्वेश्चंस। ओके, आई हैवंट, यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट आई थिंक नहीं सेट किया, वैसे 30 मिनट्स की लेके चलना। ओके, एंड स्टार्ट क्वेश्चन। जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, क्लिक द स्टार्ट बटन वंस यू आर रेडी। जब आपने स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएगी। गुड, गुड। ओके, so in the last class we did was up till we did Godavari, na? Let me check. Okay, we did Godavari. So Godavari का मैंने आपको करवा दिया था। What are the different what are the different what are the different types of its right and left bank tributaries करवा दिए थे इसकी। इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, प्रवारा, मंजिरा, है ना? और we also did discuss about what are the different types of dams that are available, that are built on this river, है ना? तो धरना डैम के बारे में भी हमने बात कही थी। ये वाला सारा हम लास्ट क्लास में करके आ चुके हैं। धरना के ऊपर धरना डैम है। ठीक है, तो उसी तरह नंदूर महेश्वर डैम है, श्री सैलाम डैम है, जयकवाड़ी डैम है। ठीक है, निजाम सागर डैम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, निजाम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑन मंचिरा रिवर। ठीक है, और श्री सागर डैम है, श्री राम सागर डैम, सॉरी, दैट इज आल्सो ऑन द मेन रिवर। ओके, कदम डैम हो गया, और ये हम लास्ट क्लास में करके आ चुके हैं। Sara, we did all the differences between the east and the west flowing rivers. There are major differences. Is what are the major differences between east and west flowing rivers? West flowings are fewer in number. East flowings are more in number. Both are peninsular rivers.
West flowing are have usually shorter course except the example of Narmada and Tapti. East flowing rivers have longer course. Okay. West flowing rivers, they form estuaries, and east flowing rivers, they form deltas. We did all that, है ना? ये करके आ चुके हैं हम सब कुछ. Why we form delta, why we form estuary, है ना? We did that all that. Review the earlier lectures also. Okay. What else? What else? आपको ना मैं एक चीज और बोलूंगा कि एक ऐसे करके डायग्राम बनाना है सबने. ठीक है ना? दिस इज हाउ वी यू आई want you to remember these river courses and content. Okay. Like this. Okay. गोदावरी रिवर इज 14-16 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है ना? इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. इट इज बाउंडेड एट द नॉर्थ साइड से. इसके सतमाला, अजंता एंड महादेव हिल, दैट इज सतपुरा रेंजेस आती हैं नॉर्थ साइड में. साउथ में इसमें क्या आएगा, यू शुड नो. अर्बन सेंटर्स कौन कौन से हैं जो इसके किनारे पे हैं? नासिक, औरंगाबाद एंड नागपुर. गुड. तो ये देखो यहाँ पे त्रिंबकेश्वर लिखा हुआ है. लेट मी हाईलाइट दैट. यहाँ पे त्रिंबकेश्वर लिखा हुआ है ना? नासिक वहां से स्टार्ट हो रही है, प्रवारा आ रही है, मूला आ रही है, और नंदेड़ साहिब यहाँ पे है. ये देखो, नंदेड़ साहिब पे दो रिवर्स आ रही हैं, पूर्णा और दुधरा. ठीक है ना? दुधरा और पूर्णा, जो कि मिलके नंदेड़ साहिब में ये कहाँ पे मिल जाती है? मेन रिवर गोदावरी के साथ में. आगे चलते तो मंजरा इसको किस साइड से ज्वाइन करती है? राइट साइड से ज्वाइन करती है. और निजामाबाद उसके ऊपर बना हुआ है. निजामा शहर निजामाबाद है. ठीक है. जिसके ऊपर निजाम सागर डैम भी है. ओके. यहाँ पे आप डाल सकते हो निजाम सागर डैम. ओके. मनेर रिवर आती है. अगर ऊपर देखते हो तो 3 रिवर्स की जो आपको याद रखनी चाहिए. ये वेनगंगा कहाँ से आ रही है? यू शुड नो व्हाट इज हियर. मैकाल रेंज. याद है हमने पढ़ा था कि मैकाल रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू है और वहां से रेडियल ड्रेनेज है. एक रिवर नीचे को आ रही है, एक रिवर इधर को जा रही है. दैट रिवर इज नोन एज नर्मदा, ऊपर जो सबसे पहले आ रही है. फिर एक रिवर इधर को जा रही है जिसका नाम है सोन. एक रिवर इधर को जा रही है जिसका नाम है महानदी. गुड. चारों तरफ से जा रही है. आर यू गेटिंग दिस पिक्चर? ओके गाइस, वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली बिफोर हैड. ओके. तो ये जो वेन गंगा आ रही है, ये है ट्रिब्यूटरी है मेन तो गोदावरी की. पर वेन गंगा ऊपर से वर्धा आ रही है, ऊपर से पेन गंगा आ रही है. तो ये तीनों मिलके एक सिटी पे मिलते हैं, उसका नाम है अदिलाबाद. गुड. अदिलाबाद. अदिलाबाद के बाद ये एक ही रिवर के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है प्राणहिता. गुड. एंड वी आल्सो डिड इज इंद्रावती. इंद्रावती रिवर जो है, ये भी एक गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है. ठीक है. इंद्रावती रिवर पासिस थ्रू इंद्रावती नेशनल पार्क. ओके. इंद्रावती नेशनल पार्क से ये इंद्रावती रिवर होके गुजरती है. गुड. एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अगर आप जाओगे तो वहां पे पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट. पापीकोंडा, वहां से भी गोदावरी ही होके गुजरती है. ठीक है. और देन अगर आप नीचे जाते हो, साबरी और सेलेरू आती है, जो यहाँ पे एक डैम बना हुआ है इन सबके ऊपर. दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल डैम. दैट इज नोन एज पोलावरम प्रोजेक्ट. पोलावरम प्रोजेक्ट जो है, ये गोदावरी का पानी एक्चुअली यहाँ पे कृष्णा भी आ रही है नीचे, वहां पे इकट्ठा, यहाँ पे जो ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे इनका पानी डालने की कोशिश की जा रही है. एक लिंक कैनाल, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम पे जाना जाता है, पोलावरम प्रोजेक्ट. आई हैव ए स्लाइड ऑन दैट. लेट मी चेक. या दैट, दिस इज ऑन. ये पोलावरम डैम बनाया गया है इसके ऊपर, और एक लिंक कैनाल किया दिया जा रहा है, जो कि ये कृष्णा की साइड से आके ये जो बीच वाला एरिया दोनों रिवर्स के, इनको रिवर सप्लाई और दे सके, वेस्ट गोदावरी एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है जी. गुड. ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी होगा, और यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है. ठीक है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि पापीकोंडा नेशनल पार्क से भी कौन सा रिवर होके गुजरती है? पोलावरम.
sorry, Godavari. Okay, good. Up till now it is understood. टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूं कि आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। कौन कौन सी सिटीज इसके मेजर है, पास में है, यू शुड नो दैट। विच आर दोस? आदिलाबाद, निजामाबाद, नांदेड़, त्रिंबकेश्वर, जिसको नासिक नासिक में पड़ता है, जो कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर, दैट वन आल्सो। ओके, गुड। अप टिल नाउ, एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, जब ये रिवर का कोर्स गुजरता है तो कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरता है? एक तो आपको पता है, अगर ये त्रिंबकेश्वर से होके गुजर रहा है तो ये वेस्ट शाहयात्री से होके गुजरेगा, दैट मीन्स महाराष्ट्र, वो तो आएगा ही आएगा, जिसमें 49% ऑफ ये बहती है, इसका बेसिन है वहां पे। देन कम्स मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरता है, एंड द रेस्ट जितना है वो है 20% एरिया, अराउंड 31% एरिया वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरता है। गुड। तो ये फैक्ट आपने एक नोट में बना के, एक मतलब पेज पे बना के अपने स्टडी टेबल के अराउंड आपके पास होने चाहिए। गुड एवरीवन, इज दिस अंडरस्टूड? ओके, तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज देयर आर 4 सिटीज, आई से भोपाल, आई से नासिक, आई से हैदराबाद, आई से बेंगलुरु, ठीक है ना? तो अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, देन यू विल गेट टू नो इजीली कि भैया जी हैदराबाद जो है वो कावेरी की एक रिवर की ट्राइब्यूटरी है, मूसी मूसी के किनारे पे बसा हुआ है। अगर ये कावेरी की है तो ये नीचे आएगा, और नासिक जो है वो ऊपर आएगा, भोपाल जो है वो साइड में आएगा, और जो बेंगलुरु है वो नीचे आएगा। ठीक है ना? गुड। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज आप इस तरह से अरेंज भी कर सकते हो, इफ यू नो द रिवर्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड लोकेशंस अराउंड दैट सिटी, अराउंड दैट रिवर, सॉरी, तो आप ये वाले क्वेश्चन लोकेशन के बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, गुड। अप टिल नाउ ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। वी डिड दिस आल्सो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? इसमें सिंगरेनी कोल सीम है। जितनी भी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दे आर बेसिकली मिनरल रिच एरिया से होके गुजरती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कोल एरिया भी देखने को मिलता है, मिनरल्स भी बहुत सारे, क्वार्ट्जाइट, फायलाइट्स, एम्फिपोलाइट्स, ग्रेनाइट, सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। ओके, व्हाट एल्स? ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, इसका हमने आई थिंक वो कर लिया था। इसमें 2 प्रोजेक्ट आपको याद करने हैं, आई वांट यू टू, दिस इज योर होमवर्क आल्सो, प्राणहिता शेवला एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। डू राइट न्यूज, अगर कोई आती है तो नेट में सर्च कर लेना यूपीएससी करके, यू विल गेट दैट न्यूज, एंड डू राइट अबाउट देम, प्राणहिता शेवाला प्रोजेक्ट एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। ओके, गुड। अप टिल नाउ, जो नासिक है और औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में 2 एरियाज हैं, ये यहाँ पे इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है? और सीमेंट के लिए भी जाना जाता है गोदावरी बेसिन, ठीक है ना? सीमेंट एंड अदर लाइमस्टोन हो गया, इसके लिए बहुत जाना जाता है। व्हाट एल्स इज देयर? फ्लड ड्रॉट्स यहाँ पे आते हैं, ये आपको पता है। ड्रॉट्स भी आते हैं, मराठवाड़ा एरिया में बहुत सारे ड्रॉट्स का भी आ सकते हैं गोदावरी बेसिन में। That's one and the same thing. Dududi, Krishna also? Krishna कर लिया था हमने? Okay. तो let's do Krishna first. Okay. Let me write this thing again ताकि आपको ये याद रहे सारी चीजें जो मैंने बनाई हुई ना। हमने जो शॉर्टकट्स बनाए हैं वो आपने याद जरूर रखने हैं। एक पेज पे सारे लिख के रख लो। आई थिंक एक पेज में आ जाएंगे सारे के सारे दूर में, ताकि आपको रिमेम्बर है। अगर आप उसको रोज देखोगे यू विल रिमेम्बर इट। अगर आप उसको महीने में एक बार देखोगे या देखोगे दोबारा नहीं, तो ये आपको रिमेम्बर नहीं होने वाले। इट विल लुक बैड ऑन योर पार्ट। ओके, तो लेट अस फर्स्ट डू लेफ्ट बैंक
tributaries of river Krishna. Okay, what are those left bank tributaries? Let me write it over here. Bhima, Bhindi, Musi, Paleri. Okay, let me then it is Muneru and Halia. Pedavegu. Muneru and Halia. Are you guys seeing this? दिख रहा है बेटा? देखो ध्यान से. Everyone, are you seeing this thing? सबको दिख रहा है? Good, good, good. तो अब यहाँ पे हमने let me write it over here. कैसे याद करना है इसको और ये किस तरह से याद करना है आपको? तो let me write in different color. Okay. तो बीमा से रख लो याद, BIMA भीमा. हाँ, बीना याद रख लो, BINA बीना, BINA बीना, बीना. हिंदी से याद रख सकते हो दीदी, बीना दीदी, बीना दीदी एंड मौसी, एंड मूसी को याद रख लो मौसी. ठीक है, बीना दीदी और मौसी. पलेरी से याद रखो पीले रंग की, मेले रंग की, पीले रंग का, सॉरी, पीले रंग का पेड़ा, PEDDA पेड़ा. ठीक है, पेड़ा. मुन्ना, मुन्नेरू से मुन्ना लिख सकते हो, मुन्ना. एंड हरिया, HAR, हरिया. दो लड़के हैं मुन्ना और हरिया. उनको क्या खिलाया? पेड़ा खिलाया, पीले रंग का पेड़ा. मुन्ना और हरिया को लेफ्ट हाथ से खिलाया, लेफ्ट, इस हाथ से, लेफ्ट हाथ से खिलाया. Okay, good. Can you remember why I have put it left over here? ताकि आप right bank से इसको confuse ना करो. These all rivers are its major left bank tributaries. Okay, guys. Good now. बीना दीदी. तो that's why I जब मैंने पहली क्लास ली थी सब बच्चों की, तब मैंने बताया था you should use your vivid imagination. Okay. तो पेड़ा बेगू से अगर आपको पेड़ा याद आ रहा है तो आप पेड़ा भी डाल सकते हो. अगर आपको पिन्नी याद आ रही है, पिन्नी डाल दो. कुछ भी याद हो जो आपको फेवरेट है, तो यू कैन ऐड इट ओवर हियर. ओके, तो बीना दीदी एंड मौसी, बीना दीदी एंड मौसी, पीले रंग का पेड़ा. मौसी ने पीले रंग का पेड़ा मुन्ना और हरिया को लेफ्ट हाथ से खिलाया. ठीक है, गुड. इट्स इजी टू रिमेम्बर. देखो, गुड. इसको याद करना इजीली इसलिए मैं करवा रहा हूँ. ठीक है, बस ये करवाता नहीं है कोई. दिस इज योर हेडेक. ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि नहीं. दैट मीन्स आप किसी ना किसी तरह से इसको याद करोगे. ओके, बट आई वांट समथिंग. अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, आई वांट सेम फ्रॉम योर एंड आल्सो. ओके, तो बी रेडी. जब टेस्ट में नंबर कम आए ना तो फिर देखना, कोई आपको ऐसा एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलेगी. स्पून फीडिंग. ओके, देन राइट बैंक ट्राइब्यूटरी. राइट बैंक tributary. What are the major right bank tributaries of river Krishna? Those are Malprabha,
Malprabha. Okay, then it is Koyna, then it is Veena. Okay, Veena, then it is uh, Panchganga. Okay, Panchganga, Dudganga, Dudganga. Then it is Ghatprabha. Then it is Tungabhadra. Sorry, Pungbhadra. Okay, so these are all tributaries of river Krishna. Good, good up till now. Are you understood? यहाँ पे लिख लिया आपने सबने? Let me write over here. तो इसको याद कैसे करना है? मालप्रभा से याद रखो माला, ठीक है? कोयना से याद रखो को, माला को आगे वीणा से वीणा याद रख सकते हो, ठीक है? माला को वीणा, ठीक है? पंच गंगा ना, पंच की जगह 5 लिख सकते हो, 5 गंगा की जगह गाई, गाई मतलब गां जिहड़ी आपां पंजाबी च कहने आ गां, ठीक है? पंच गायों का, 5 गायों का दूध, दूध घाट पे, घाट पे घाट पे देने, देने टांगे से, तुंगभद्रा का या तो टांगे से, ठीक है? टांगे से देने जाती है। गुड, अप टिल नाउ इट्स गुड। तो माला अपनी उसकी एक फ्रेंड है वीना, वो बीमार हो गई होगी, ठीक है? तो माला को वीना, ठीक है, 5 गायों का दूध घाट पे देने टांगे से जाती है। गुड आप यहां तक? कैन यू रिमेंबर? ओके, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा है तो आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं ना कर सकते आप। दैट मीन्स दिस विल बी ऑलवेज राइट। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा की लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। लेफ्ट साइड से पेड़ा ही खिलाया जाएगा, ठीक है? दूध नहीं पिलाया जाएगा। तो लेफ्ट साइड से पेड़ा किसको खिलाया जाएगा? हरिया को और मुन्ने को, ठीक है ना? गुड। और कौन खिलाएंगी? बीना दीदी और मौसी जी, है ना? और किस रंग का खिलाएंगे? पीले रंग का खिलाएंगे। गुड। और लेफ्ट हाथ से ही खिलाएंगे। लेफ्ट हाथ से आप, यू विल नॉट कंफ्यूज, लेफ्ट हाथ से आप पेड़ा ही खिलाओगे, लेफ्ट हाथ से आप दूध नहीं पिलाओगे। गुड। So that means दूध गंगा, घटप्रभा, पंचगंगा, ये सारी आपकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। अगेन गुड। कैन यू फाइंड ऑल in these in this picture? Let me do. Okay, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, घाटप्रभा, कोयना, ठीक है, और भी बहुत सारी है, वेदावती, ठीक है, वीना भी यहाँ पे होएगी। लेट मी शो यू इन द डायग्राम, आई हैव दैट। ये देखो, कोयना के ऊपर कोयना डैम आ गया, राइट साइड से आ रही है, तो वो आ गया ना, ठीक है? और फिर आलमती डैम के बारे में आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। आलमती डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। एक आगे जाके मेतूर डैम आएगा, वो कबीर डैम के ऊपर है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी डाल सकता हूँ। एक मैंने डाल दिया आलमती डैम, ठीक है ना? एक मैंने डाल दिया लेट मी चेक एक मिनट। एक मैंने डाल दिया आलमती डैम, एक मैंने डाल दिया मेतूर डैम। ओके, जस्ट अ सेक। और अगर मैंने एक डाल दिया है निजाम सागर डैम, ओके,
निजाम सागर डैम, और एक मैंने और डाल दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो आई सेड कि आप ऊपर से नीचे आप इसको अरेंज करो, ठीक है ना। तो कैन यू अरेंज, ओके, इफ यू नो विच रिवर्स आर दे फ्लो थ्रू, ठीक है ना, विच रिवर्स आर दे बैंक अपॉन, तो आप इसका पता लगा सकते हो, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। और ये क्वेश्चंस मैं आपको पेपर में डालूंगा। गुड, अप टिल नाउ यहाँ तक सब ठीक है, वी रिमेम्बर्ड ऑल दीज, ओके। और ये वाला डायग्राम आपने जरूर बनाना है, ठीक है। दिस इज ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है सह्याद्री, ठीक है ना, महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है। और महाबलेश्वर कहाँ पे है, अगेन महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये नीचे जाती है, ऊपर से इसका माथेरोन हिल्स यहाँ पे आते हैं, माथेरोन हिल्स, वहां से इसकी प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी निकलती है। कौन सी ट्राइब्यूटरी है ये, लेफ्ट और राइट साइड, बीमा, इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से ऐड कर रहे हैं। जहां पे ये ऐड होती है कृष्णा पे, वहां पे रायचूर दोआब है, दोआब, ठीक है ना। इफ यू गो थ्रू साउथ इंडियन हिस्ट्री, बहुत सारी लड़ाइयां इस राज्य के लिए लड़ी गई हैं, रायचूर दोआब के लिए, ठीक है ना। तो यू विल से विजयनगर एम्पायर है जो, वो भी लड़ा है इसके लिए, पांड्यास, पोचोलास, चेरास, सतवाहनास, ठीक है ना, दे ऑल फोर्ट। अगर आप हिस्ट्री का हिसाब देखते हो तो वो इस यहाँ पे इस दोआब के लिए बहुत लड़ाइयां हुई हैं। वाई, बिकॉज इट इज वेरी फर्टाइल ग्राउंड, और उस टाइम पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा वो इकोनॉमी समृद्ध होगी। तो यहाँ तक बहुत लड़ाइयां लड़ी गई है इसके लिए, ओके। सो नाउ वी डिड ऑल दैट, है ना। एक रायचूर आ गया, और रायचूर के बाद में यहाँ से तुंगभद्रा आ रही है, और जब ये तुंगभद्रा कृष्णा से मिलती है, वहां का एरिया का नाम है करनूल, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है करनूल, ओके। ये एक आपको हैदराबाद दिख रहा होगा यहाँ पे, हैदराबाद के बैंक के यानी कि हैदराबाद के बीच में से एक रिवर आ रही है, यहाँ पे लिखा होगा मूसी रिवर, ठीक है ना। तो मूसी रिवर जो है वो बाद में जाके मिलती है कृष्णा के साथ में, जहां पे ये दोनों मिलती हैं, दे आर नोन एज वजीराबाद, नॉट हैदराबाद। कभी ये आपको ग्रुप में पेपर में डाल सकते हैं कि द प्लेस वेयर रिवर मूसी मीट्स कृष्णा इज ऑन द बैंक्स ऑफ हैदराबाद। तो in the banks of which the important city located is Hyderabad? No, the answer is Wazirabad. Okay, तो वजीराबाद में मूसी मिलती है। मूसी कहाँ से होके आती है, हैदराबाद के बीचों बीच से होके आती है, ठीक है। गुड, मुन्नेरू भी हमने कर लिया था। और लास्ट टू नॉट द लीस्ट, यहाँ पे विजयवाड़ा देख रहे हो, लास्ट वाला यहाँ पे विजयवाड़ा, ठीक है। तो विजयवाड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी स्टेट है ओके गुजरती है, महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश अब नहीं आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा एंड तेलंगाना आएगा। गुड, ये चार, कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की, ओके। गुड गुड गुड। यहाँ पे पुणे एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो इसके किनारे बसा हुआ है। गुड, दैट इज द इम्पोर्टेंट साइट ओवर हियर। व्हाट एल्स, ये देखो, ये देखा लाइन लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ये सारा कुछ, ये जो सारा कुछ लिख रहा हूं मैं, क्या मैं इस डायग्राम पे लिख सकता हूँ ना, क्या मैं इस डायग्राम पे शो किया हुआ है सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लिखना प्रेफर मत करो, ड्रा करना प्रेफर करो, बिकॉज योर ब्रेन हैज अनकैनी एबिलिटी टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। यू विल रिमेम्बर अ पिक्चर rather than you remember text, ओके। तो टेक्स्ट आपको रिमेम्बर नहीं रहेंगे, या जो आप लिखते हो वो आपको याद नहीं रहेगा। इफ यू ड्रा दैट थिंग, एंड उस ड्रा की हुई थिंग को, पेपर को रोज आप निहारते हो, जैसे आप बहुत सारी और अच्छी बॉलीवुड स्टार्स को निहारोगे, है ना, तो उसी तरह फिर आप इनको निहारोगे। आप ये है, आपके फोटो है होनी चाहिए आपके कमरे में, सबको देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो rather देन शाहरुख खान या वो डोले शोले डालता है जो कौन सा है, ऋतिक रोशन की फोटो डालने से अच्छा है आपके कमरे में कृष्णा जी की, कृष्णा रिवर की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट लोकेशंस, और ये देखो ये सारा कुछ आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी ओवर हियर,
ओके, नागार्जुन सागर डैम है। कुछ सारा नहीं मैंने डाला, लेकिन कुछ आप यहाँ पे आप खुद भी ऐड कर सकते हो। जैसे नागार्जुन सागर भी यहाँ पे है, श्री सैलाम कहाँ पे है, यू शुड नो दैट, ठीक है ना। यहाँ पे एक देखो और होगा, श्री साइलाम प्रोजेक्ट, ठीक है ना, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट। ये इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नागार्जुन सागर और श्री सैलाम एक टाइगर रिजर्व भी है, बहुत ज्यादा बड़ा, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ टाइगर्स नंबर वाइज यहाँ पे पाई जाती है। बहुत ज्यादा टाइगर्स है यहाँ पे। ओके ओके, so we did this thing also. What else is there? तो ये डायग्राम समझ लग गया ना? आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस डायग्राम आल्सो? ये दोनों डायग्राम आपने खुद बना के रख लेने अपने तरफ से। एक ही इन दोनों को डाल के एक डायग्राम बना लो। जैसे अगर मैं कोयना के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोयना डैम है, कैन यू ऐड यहाँ पे, अगर कोयना है तो यहाँ पे कोयना डैम होगा, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रेड इंक से शो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे घाटप्रभा या मालप्रभा के ऊपर कोई डैम है इंपॉर्टेंट, कैन यू जस्ट लोकेट दैट डैम, ठीक है ना। अगर नहीं है तो साइड में लिख लो ये वाला डैम है पर्टिकुलरली, ठीक है जी। गुड गुड। मालप्रभा के ऊपर मालप्रभा डैम होगा, देखो कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम, श्री साइलाम डैम, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखनी, जो श्री साइलाम डैम है ना, यहाँ से पानी ये डाइवर्ट करते हैं किसकी तरफ, पेन्नार बेसिन की तरफ, ठीक है ना। पेन्नार इज अनदर इम्पोर्टेंट रिवर, ठीक है, जिसको आप देखोगे कि ईस्ट फ्लोइंग है, एंड दैट इज बिटवीन कावेरी एंड कृष्णा। तो इसका पानी ये डाइवर्ट करके पेन्नार बेसिन के ऊपर भी डाल देते हैं, ताकि वहां पे पानी अच्छा मिल सके। वाई? बिकॉज पेन्नार इज वेरी सीजनल रिवर, इट्स नॉट दैट मच, इसमें इसका वाटर जो कंटेंट है, जो वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम है पेनार रिवर की। इट्स ए सीजनल, हाईली सीजनल रिवर, तो इसमें पानी बहुत कम हो जाता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो क्या ये इरिगेशन कर पाएगी? नो। क्या ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हिसाब से क्या ये एडिक्वेट है? नहीं, ठीक है ना। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्तर ऑफ वाटर चाहिए होगा, नहीं तो वो उसका कोई यूज नहीं है। तो श्री सलाम डैम जो है, वहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है कृष्णा के पेन्नार में। अब एक बात याद रखो, अभी मैंने बोला था पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। पोलावरम से ये पानी कृष्णा में गया, ठीक है, और वहां से गोदावरी का पानी कृष्णा में गया, और श्री सलाम से ये पानी कहाँ चला गया? कृष्णा से पेन्नार। इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। गुड, चलिए आगे चलते हैं। लेट मी remove all this thing. Okay, good. और कोई बात, कोई चीज यहाँ पे बहुत सारे केजी बेसिन के बारे में आपने सुना होगा कि रिलायंस ने 2003 में यहाँ पे बहुत बड़ा एक नेचुरल गैस का रिजर्व निकाला था, जो अभी तक एक्सप्लोइट नहीं कर पाए हैं वो, ठीक है। पुणे और हैदराबाद, आपको पता है हैदराबाद एंड पुणे आईटी हब के लिए जाने जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है पूना, महाराष्ट्र, ठीक है। गुड, यहाँ तक क्लियर हो? तो we did Krishna river as well. Now let's do one important river more. तेज तो नहीं? इट्स ओके, समझ लग रहा है ना? बताओ, should I go slow? Good, चलो ठीक है, just a sec. Okay, good. Now let's do first of all कावेरी। कावेरी का भी आपको एक फोटो दिखा देता हूँ मैं, किस तरह से आपको लगेगी कावेरी। दिस इज कावेरी। So these are important tributaries. Now I will do one thing. I will share you a combined जो मैंने बनाया है इसके ऊपर, ठीक है ना।
जो भी इसके ऊपर मैंने एक बनाया है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट अब आपको ये करना है कि आपको ये सेपरेट आउट करनी है खुद से। गुड, गुड, कर लोगे ना खुद से? हारंगी, हेमावती डैम, ठीक है ना, मेतूर डैम, ये देखो कावेरी पे है, सुवर्णवती है, भवानी है, यू नो, भवानी रिवर हुई रेड समवेयर, भवानी रिवर है ना। इसके जब हम करके आए थे नेशनल पार्क, तो एक नेशनल पार्क के बीच में से भवानी रिवर होके जाती है, विच इज दैट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। देखो ध्यान से भवानी कहाँ से आ रही है, कौन सी स्टेट उसके साथ में लग रही है। इफ यू सी दिस क्लियर, you can see it. Good, very good. So that means you guys are reviewing the lecture. That's very good. Silent Valley National Park is a park that is that to which Bhavani River comes. Okay, so if I give you four options, say Godavari, ठीक है, Godavari, Krishna, um, and I say Kaveri, Krishna, Paneer, or Kaveri, Kaveri. Okay, and I said to you कि भैया जी, which of the following rivers would you least expect to be seasonal? Which of the following rivers would you, east flowing rivers, would you least expect to be seasonal? Shana, you didn't hear my question. I said least expected. लीस्ट मतलब जिसका चांस बहुत कम है सीजनल होने का, ये तो है ही सीजनल रिवर, you should eliminate this. Okay, would you find least expected to be seasonal? You guys ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, don't jump. Godavari is known as Dakshin Ganga because the volume of water is, yes, higher, है ना, but you don't think logically the answer is Kaveri, not Krishna but Kaveri. Why, you should ask me. You guys all know that Godavari comes from Trimbakeshwar and it is located in Maharashtra. अब याद करो 2 दिन पहले लेक्चर में मैंने जब आपको करवाया था महाराष्ट्र, we did कर्नाटका केरला, ओके, we did कि कर्नाटका केरला जो बॉर्डर एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा मानसून होता है, दैट इज वाई यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. यू विल नॉट फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन महाराष्ट्र और त्रिम्बकेश्वर, बिकॉज याद करो हमने सारा कुछ पढ़ा था. आर यू गाइस रिमेम्बरिंग दिस थिंग? जब हमने पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र है ना, वहां पे जो कंटिन्यूअस नहीं है पहाड़, है ना, इतने कंटिन्यूअस नहीं है और नैरोली लोकेटेड है, तो जो हवा है वो बीच में से एस्केप कर जाती है ना, और इसलिए वहां पे बारिश थोड़ी कम होती है, ठीक है ना. अगर आप देखते हो कृष्णा, सॉरी कावेरी की लोकेशन देखते हो, तो कावेरी के लोकेशन इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिस, अगर आप देख पा रहे हो, तो हियर इट इज कर्नाटका एंड हियर इट इज केरला. ओके, तो कावेरी जो है वो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं ऑन द कर्नाटका साइड, दे आर मच ब्रॉडली लोकेटेड, ठीक है ना, इसलिए इस साइड में बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है. गुड, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे आपके ध्यान से देखना, अगर आपने वो फॉरेस्ट वाला भी किया होगा,
तो यहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज हाई। लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन हाई मीन्स मच मोर जो है पानी का कंटेंट होता है। ठीक है, गुड, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बताओ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? तो इस तरह से आपने कंसेप्ट को जोड़ना है। वो मैंने कंसेप्ट बहुत पहले कराया था। जस्ट इफ यू हैव रेड दोस कंसेप्ट and make the connection, you would have guessed the right answer. Now if you have done Godavari, ठीक है ना, ticked Godavari, I'm not blaming you, but how do you eliminate Krishna? There has to be a sense and there has to be logic. Okay, तो अगर मैंने ये नहीं पूछा, देखो मैंने ये नहीं पूछा कि विच इज हाईएस्ट वाटर कंटेंट किसका है, ड्रेनेज बेसिन किसका है, दैट मीन्स दैट इज यू नो गोदावरी इज द राइट आंसर, इवन नॉट कृष्णा भी। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये है। ठीक है ना, दैट इज नथिंग टू बी डाउट अबाउट। बट इफ आई द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट यू एक्सपेक्ट टू बी सीजनल, expect to be seasonal sometimes when we जब हम क्वेश्चन को देखते हैं या सुनते हैं, we didn't catch those keywords, हम keywords कैच नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है कीवर्ड को कैच करना। ठीक है ना, आई डिड, एक तो लीस्ट यहाँ पे था, फर्स्ट कीवर्ड लीस्ट, सेकंड यहाँ पे था yeah, it is much. That is why the hydroelectric potential of this river is much more than Godavari. ठीक है, I could rephrase this question and ask you this question, where do you, और इसी में 95% ऑफ एक्सपेक्टेड कैपेसिटी जो डैम्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। ये अकेली ऐसी रिवर है जहां पे इतने डैम्स बन चुके हैं कि भैया जी क्या ही बात है ना, क्योंकि इसकी जो फ्लो है, सीजनल फ्लो है, वो मेंटेन्ड रहता है पेरिनियल। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट शिवम? ओके, तो गोदावरी अगर देखो या कृष्णा देखो, तो वहां पे डैम्स जरूर हैं, बट डैम्स वहां पे क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल है उस रिवर का, उतना ज्यादा हम एक्सप्लोइट नहीं कर पाए हैं। अगेन दैट इज ड्यू टू सीजनैलिटी, इतना रिवर फ्लो रहता नहीं है वहां पे। ठीक है ना, बट कावेरी में इफ यू गेट टू नो दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश होती है और साउथ वेस्ट से भी बारिश होती है। तो दोनों तरफ से बारिश के कारण बहुत पानी आता है यहाँ पे। इसका ड्रेनेज बेसिन काफी लार्ज है और इसके कारणवश यहाँ पे ज्यादा आपकी डैम्स हैं, डैम्स को देखने को मिलेगा। गुड, लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। To always check with, always eliminate the option. If you had done this simple thing कि भैया जी गोदावरी है तो why not कृष्णा, ठीक है ना, एंड पिनार तो था नहीं आंसर में, कावेरी ही क्यों लिखा यहाँ पे? ठीक है ना, तो यू कुड हैव डन दी राइट थिंग। ओके, you could have picked the right option. Okay, so this is one of the major rivers. आप देखो यहाँ पे इसका ये डायग्राम है, डायग्राम खुद देख लेना किस तरह से बनाया उन्होंने। यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो हेमावती और हरंगी से, ब्रह्मागिरी हिल्स जो कुर्ग एरिया में है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है कावेरी, फिर हरंगी आती है, हेमावती आती है, यागची रिवर आती है, शिमसा रिवर आती है। ये देखो कृष्णा राजर सागर डैम भी इसके ऊपर है। यहाँ पे एक और डैम होगा, देखना जाके, मेतूर डैम, शायद आई हैवंट, या देखो मेतूर डैम है यहाँ पे। ठीक है, भवानी सागर डैम है यहाँ पे, बहुत सारे डैम्स है। लेट मी नो, यहाँ पे देखो हरंगी रिवर पे हरंगी डैम है, हेमावती रिवर पे हेमावती डैम है, फिर कृष्ण राजर सागर डैम है, काबिनी रिवर से काबिनी रिवर के ऊपर काबिनी डैम है। तो जो भी इसकी सीजनल रिवर्स भी आ रही है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही है, उन पे भी डैम बनाया जा चुका है। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा इसका पोटेंशियल है। ये शॉर्ट फ्लोइंग है बट इज गॉट वेरी गुड। ये देखो ग्लेन मॉर्गन एक डैम पाइकारा रिवर पे भी है, जो छोटी सी ट्रिब्यूटरी है किसकी,
भवानी रिवर की। भवानी रिवर के ऊपर 2-2 डैम्स हैं, ठीक है ना? मेतूर डैम भी है इसके ऊपर। एक ही रिवर के ऊपर कावेरी में ही देखो कितने ग्रैंड एनीकट है, फिर लोअर कोल्ट्रोन एनीकट है, फिर कावेरी रिवर है, फिर ये लोअर भवानी डैम है। That shows that has got such a large hydroelectric potential. ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से भी पूछ सकता हूँ, which of the rivers have greater hydroelectric potential as compared to the other rivers? Okay, तो आंसर would again be the same, कावेरी। गुड। और हम जितना भी ये डैम्स है, देखो हर एक रिवर पे हमने डैम बनाया। नॉर्मली हम देखते थे कि कोई छोटी-छोटी रिवर्स पे डैम नहीं होते हैं, ठीक है ना? पर इसकी छोटी रिवर्स पे भी, हर एक छोटी रिवर्स पे भी डैम है, ठीक है? गुड। अप टिल नाउ इट्स अंडरस्टूड। कोई बात जो समझ ना लगी हो? ओके। तो ये कूर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से स्टार्ट होती है, ब्रह्मागिरी रेंज है वहां पे, याद है? ओके। और फिर ये तमिलनाडु से होके जाती है कर्नाटका, केरला और एंड में यूटी ऑफ पुडुचेरी से होके 81,000 स्क्वायर इसका ड्रेनेज बेसिन है। गुड। इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड साउथ से इसको सेपरेट करते हैं पेन्नार पे से, ठीक है जी। किस तरह की यहाँ पे सॉइल्स होंगी? ब्लैक सॉइल प्रिडोमिनेंट है क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया है। रेड सॉइल भी यहाँ पे पाई जाती है। अलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे डेल्टाज हैं, रायचूर सॉरी, यहाँ पे जितने भी डेल्टाज हैं कावेरी के ऊपर, वहां पे आपको अलुवियल सॉइल पाई जाएगी। You know, we did one river island on Kaveri basin also. श्रीरंगापट्टिनम आइलैंड्स याद है? जिसपे मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान का लास्ट जो लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई थी, एंग्लो मैसूर वार, है ना? लास्ट एंग्लो मैसूर वार did take place on Srirangapattinam Island. Okay, that is on Kaveri River basin. Good. इसके ऊपर दो डैम्स हैं, एक तो शिवा समुद्रम, जिसका नाम आपने सुना होगा पहले भी, शिवा समुद्रम, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे एक और फॉल्स है जिसका नाम है मेकादेतु फॉल्स, गोट्सली, मेकादेतु फॉल्स एंड शिवा समुद्रम फॉल्स। यू शुड रिमेम्बर देयर नेम बिकॉज ऑन मेकादेतु डैम, ऑन होगे कैनाल फॉल्स, जिसको होगे कैनाल फॉल्स भी बोला जाता है, वहां पे मेतूर डैम भी है। ओके, तो तीन डैम, तीन आपको फॉल्स याद रखनी है, शिवा समुद्रम, मेकादेतु एंड होगे कैनाल, होगन कैनाल, होगन काल, जो भी नाम है इसका, होगनाल। ओके, तो यू नीड टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। तो ये जो भी आपने अभी डायग्राम बनाया, सपोज ये वाला, तो इसके साथ में यहाँ पे आपने 4-5 पॉइंट यहीं पे मेंशन कर देने हैं, या यू कैन शेयर इट ओवर हियर। कोई यहाँ पे साइन बना लो स्टार सा कि यहाँ पे फॉल्स हैं नीचे होके। ओके, गुड। Now another very important point why I believe that is the answer कावेरी, जो अभी हमने आंसर किया। You know, जैसे हमने बात कही थी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग का खास करके हैं, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है ना, दे फॉर्म यू शेप वैलीज विद इट दैट, है ना, यू शेप वैलीज बनाती हैं, वो नीचे को इरोड करती हैं ज्यादा, है ना, और ज्यादा ऊंचाई पे ऊपर नहीं है, और इसके कारणवश ये मतलब डेल्टास बनाती हैं ज्यादा। व्हेन आई से, अगर आप कुबेरी का रिवर बेसिन का देखते हो ना कि किस तरह से वो गिरती है नीचे, तो ये पहले ऊपर से ब्रह्मगिरी हिल्स आती है, नीचे गिरती है, शिवा समुद्रम फॉल बनाती है, फिर जाती है, मेकादेतु फॉल्स बनाती है, फिर जाती है, नीचे गिरती है, और क्या बनाती है, लास्ट वाला होगे कैनाल फॉल्स, और फिर जाके ये आगे गिरती है। इन ईच डायरेक्शन जब यहाँ पे ये गिर रही है, यहाँ पे आप नेचुरल डैम बना सकते हो, ठीक है। Why we said that कि Himalayas rivers are much more perennial, they are much more they have got higher hydroelectric potential than peninsular rivers, क्योंकि वहां पे पहाड़ है, ऊंचाई से पानी आ रहा है, जितना ऊंचाई पे पानी होगा आपको डैम करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाना इजी है,
इन पेनिनसुलर रिवर्स वी ऑलरेडी डिड दैट कि दे, अगर आप गोदावरी की बात कर रहे हो तो फ्लैट टोपोग्राफी, अगर आप कृष्णा की बात कर रहे हो फ्लैट टोपोग्राफी, देयर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉल्स ओवर हियर, बट इन कोवेरी वी हैव ऑलरेडी डिड दैट। बहुत सारे फॉल्स आते हैं, ऊपर से नीचे गिरती है, ये ब्रह्मगिरी से नीचे गिरती है तो ये बनाती है, ये बनाती है, हमने 3 फॉल्स अभी पढ़े हैं। यहाँ पे डैमिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसके कारणवश वी सेड कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है कावेरी का एज कंपेयर टू अदर रिवर्स। गुड, अप टिल नाउ इट्स गुड। बताइए, समझ लग रहा है बच्चों कि बाउंसर पढ़ रहे हैं? हाँ, इट्स गुड, लॉजिकल। Now, if you remember this picture, let me clear this up for you guys. ये बराका रिवर आ रही थी, याद है, रांची प्लेट्यू, ये डायग्राम आपको बनाना आता है ना। अब सबसे ऊपर क्या आएगी, दामोदर रिवर से पहले भी अजय रिवर आती है। अजय रिवर कहाँ पे जाती है, हुगली रिवर आती है, हुगली रिवर, अजय रिवर, देन इट कम्स इज दामोदर रिवर, देन बराकार जो उसके बीच में ही मिल जाती है, सुवर्ण रेखा, ठीक है, बेतारनी, ब्राह्मणी, और इस यहाँ पे एक बीच में एक देखो ध्यान से, 2 रिवर्स के नाम लिए इन्होंने, ऋषिकुल्या रिवर, ब्राह्मणी बेतारनी के बाद में 2 रिवर्स के नाम लिखे, ऋषिकुल्या रिवर एंड वंसाधारा रिवर। They are very important. Why? Because it is a nesting site for olive ridley turtles. ठीक है, तो ये टर्टल्स की, ऑलिव रिडली टर्टल्स की साइट है। ऋषिकुल्या रिवर की जो जहाँ पे ये सी में मिलती है, ऋषिकुल्या रिवर, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, भीतरकनिका, या वेरी गुड, भीतरकनिका नेशनल पार्क उसी का हिस्सा है ऋषिकुल्या रिवर भी। और ऋषिकुल्या रिवर जो है वो दैट इज आल्सो नोन फॉर अ प्राइम नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, नाउ इट्स योर work to get what is its status. Okay, क्या स्टेटस है इसका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से याद करते हो। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, व्हाट is its IUCN status and all that. Good. Up till now, if you move downwards, then we get Godavari, then we get Krishna, और Krishna और यहाँ पे एक रिवर आती है कावेरी। If you get this, कावेरी एंड कृष्णा के बीच में 3 रिवर्स और आती हैं, याद रखिए, पेनार रिवर, पोलार रिवर, पेनायार रिवर। ओके, दे इंडिपेंडेंटली flow their river, flow their they discharge into Bay of Bengal. ठीक है, ओके, गुड। व्हाट, यहाँ पे इन्होंने ना एक और चीज भी लिखी है, देखो, ट्राइब्यूटरीज लिखी हैं। ट्राइब्यूटरीज यू नीड नॉट टू रिमेम्बर, इतनी छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, चरकावती, कुंदेर, पुंचू एंड पुपाकाना। ठीक है ना, तो नंदीदुर्ग एरिया से आती है पेनार रिवर, इफ यू नीड टू रिमेम्बर दैट। ओके, इफ यू गेट दिस पॉइंट, लेट मी, हाँ, अगर आप नीचे जाके देख रहे हो तो यहाँ पे वारूशनाथ हिल्स हैं, याद है, हमने सबसे पहले बताया वरुण पाला सर, याद है, हमने वो वाला पढ़ा था सारे का सारा। तो वरुशनाथ हिल से एक रिवर आ रही है नीचे की तरफ, वो ज्यादा वो वाली रिवर है दिस बेगाई रिवर, जो कि यहाँ पे मदुराई लोकेटेड है। मदुराई, very important city that is located on the banks of river Vegai is Madurai. Good. ताम्रा पानी भी है नीचे, लेकिन इसके बाद और रिवर्स नहीं आती हैं। लास्ट रिवर अगर नोन दैट हैज a significant motion of water is Vegai river. ठीक है, if option comes choose Vegai. Okay, ताम्रा पानी is a very small river. Most south river is ताम्रा पानी। वैसे अगर ऑप्शन में दिया है तामिरा पानी और वेगई तो तामिरा पानी, अगर ऑप्शन में दिया गया है पिलार, पोनायार, पेनार या कोवेरी और वेगई तो ऑलवेज चूज वेगई। ओके, गुड। याद है वेगई में एक रिवर का पानी भी डाला था हमने, कौन सा यहाँ पे डैम का इशू हो रहा था यहाँ पे? वेरी गुड गाइस, यू गाइस कनेक्टिंग दिस थिंग,
ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करना आ गया आपको? मुल्ला पेरियार इशू, यस, मुल्लायार एंड पेरियार 2 रिवर्स हैं, उनके ऊपर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनका पानी कहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? वेगई रिवर में। गुड, गुड, गुड गाइस, यू आर स्टडीइंग, दैट्स वेरी गुड। चलिए, तो मेजॉरिटी वी हैव डिस्कस ऑल द रिवर्स ओवर हियर, ठीक है? ओके, अगर कोई भी फिर रह जाता है या कोई इशू रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी, ओके? आप मेरे से बात कर सकते हो, सर ये वाला काम आपने नहीं बताया या ये वाला भी पॉइंट आप ऐड कर सकते थे, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ओके? या यू कैन ऑलवेज चेक मी। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। याद है हमने नल्ला माला, वैली कोंडा, वो रेंजेस भी पढ़ी थी, है ना? वैली कोंडा, पाला कोंडा, नल्ला माला, एरा माला, नंदी दुर्ग, ये यहाँ से शेषमाचलम हिल्स, ठीक है? ये रिवर्स के साउथ कॉर्न में वैली कोंडा। गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। आई डिडंट डू वन थिंग, लेट मी डू दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। हमने वो ट्राइब्यूटरीज नहीं याद की कावेरी की, है ना? लेट मी राइट दैट फॉर यू। अब आपने अरेंज करनी खुद से है, ठीक है ना? लेट मी मेक ए जर्नल निमोनिक फॉर यू। अब आपने उसके ऊपर काम करना है, या खुद से भी बना सकते हो अगर आप खुद से बनाना चाहो तो। कावेरी की जैसे है अमर भी आकर हेमा की लक्ष्मण को सीखा। तो दिस इज ट्राइब्यूटरीज ऑफ कावेरी, ठीक है? लेट मी राइट देयर नेम्स एज वेल, ठीक है? ठीक है, कभी से है काबिनी, KABI यानी काबिनी। अकर से है अकरावती, अकरावती AKRAVATI, अकरावती। हेमा से है हेमावती, ठीक है? नकल से है नोएल, NO सॉरी NOYYAL, नोयल। लक्ष्मण से है लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है? लक्ष्मण से है लक्ष्मण तीर्थ। और सिखा से है सिमसा, ठीक है? तो ये मैंने अधूरा छोड़ा है जानबूझ के, बिकॉज आई वांट योर ब्रेन टू स्टार्ट वर्किंग, ओके? नाउ अरेंज। तो मैं अगर फोटो दिखाता हूं तो कावेरी की, दिस इज कावेरी, ठीक है ना? दीज आर मेजर रिवर एंड द कनेक्टिंग बेसिन्स। ट्राई टू लर्न विच इज द राइट साइड रिवर, विच इज द लेफ्ट साइड रिवर। अरेंज करके इस तरह से आप कुछ बना सकते हो। ये देखो, अर्कावती रिवर, भवानी, नोयल, अमरवती, अमरावती, अच्छा ये मैंने भूल गया अमर का लिखना, सॉरी। यहाँ पे अमर का मतलब है अमरावती, अमरावती, ठीक है? अमर से अमरावती, काबी से काबिनी, अकर से अर्कावती, हेमा से हेमावती। जो जो वती वती है मोस्टली दे आर इन कावेरी, याद रखना। नकल से नोयल, लक्ष्मण से लक्ष्मण तीरथ, शिखा से सिमसा। गुड, तो वी हैव डन अनदर निमोनिक। जितने भी निमोनिक है ये आपको खुद दोबारा याद करने हैं, सारे के सारे एक पेज पे लिख के रख लेना और रोज इसको पढ़ा करना, ओके? नाउ वी मूव ऑन टू अनदर important रिवर। This we get all that, है ना? We get all that. This is Pennar River. If you want to learn there, यहाँ पे एक ही रेजरवायर है, देखो, सोमासिला रेजरवायर,
ठीक है, देयर इज नो अदर डैम ओवर हियर. ओके, तो you can check Chiravati, Papgani, Bahuda Nadi. These all are left and right bank tributaries of river Pennar. It is left up to you to learn their tributaries. बस इतनी कभी पूछी नहीं गई है important. ठीक है. Another last and not the least, the most important river system is Brahmaputra river system and the northeast river system. Okay, तो वहां से जो मेजर रिवर आती है याद रखिए, दैट इज ब्रह्मपुत्र. जब ये तिब्बत से स्टार्ट होती है इसका नाम है सांगपो. ठीक है, ठीक है. अगर आप ये इसको प्यूरिफायर भी बोला जाता है ना, यारलिंग जांगपो. चाइना इसको यारलुंग जांगपो बोलता है. ठीक है, जब ये असम वैली में आता है, जस्ट अ सेक बेटा. आवाज आ रही बेटा सबको? एवरीवन ओके? चलिए, असम वैली को जब ये साउथ ऑफ सादिया होती है, सॉरी नॉर्थ ऑफ सादिया होती है, सादिया एरिया का नाम है वहां पे जहां से वो बेंड करती है, तो इसको दिहंग के नाम से जाना जाता है जब अरुणाचल प्रदेश में होती है. जब सादिया के साउथ में चली जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है. गुड. बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है. अब पद्मा रिवर जो कब बोला जाता है इसको, जब इसका पानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिल जाता है इकट्ठा पानी, तो इसको नाम दिया जाता है पद्मा. ठीक है, और मेघना, पद्मा और मेघना का, अब पद्मा के साथ देखो, पद्मा प्लस पद्मा किसको बोला जाता है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र को. और ब्रह्मपुत्र में जब फिर से पानी मिल जाता है, बराक एक रिवर आती है, तो उसका नाम, जब इनमें कंबाइंड पद्मा में बराक मिल जाता है, सॉरी पद्मा में बराक मिल जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना. ठीक है जी. अब ये मेघना और ये मेघना सिर्फ मेघाना, थोड़ा सा स्पेलिंग में ही अंतर है. ठीक है, ये मेघाना ये पद्मा और मेघना के जुड़ने से बनता है फिर. ठीक है जी. गुड. लेट मी अगेन क्लैरिफाई इट. देयर इज सम issue with that. Okay, what happens is basically जब ये ब्रह्मपुत्र है और बराक दोनों मिल जाते हैं, बराक इज आल्सो अ रिवर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मणिपुर, बराक BARAK. ओके, जब ये दोनों रिवर्स मिल जाती हैं
तो ये एक बनाती है मेघना, जो यहाँ पे लिखा है वो गलत है, ये दिस इज ट्रू। ओके, मेघना। ओके, तो ये मेघना जब पद्मा के साथ मिल जाती है ना, पद्मा, पद्मा इज अगेन ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। ओके, यानी कि ब्रह्मपुत्र गंगा, तो ये मेघना और पद्मा मिल के मेघना बनाती है। गुड, वन द सेम थिंग। गुड, so this you should remember. Jamuna river is same, is equal to Brahmaputra river, nothing different, is equal to Sadia, sorry, is equal to Dihang या सियंग या सांगपो या यारलंग, ये सारे एक ही नेम है। ओके, गुड, चलिए आगे चलते हैं फिर। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। ओके, नाउ Brahmaputra basically, let me show you if I have that diagram with me. This is overall diagram. कहाँ से स्टार्ट होती है, यू शुड नो। ये स्टार्ट होती है यहाँ पे, देखो अंगसी ग्लेशियर है, चेमादऊ ग्लेशियर है। लेट मी शो यू चेमादू ग्लेशियर, यहाँ पे लिखा होगा चेमा योंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है। कैलाश रेंज में ये ग्लेशियर है चेमा योंगदुंग। यू शुड नो कि लेक मानसरोवर से ये थोड़ा दूरी पे है, ठीक है। सेम रेंज है, कैलाश रेंज है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज। याद है हम पढ़ के आए थे ट्रांस हिमालयन रेंज में, तो ट्रांस हिमालयन रेंज में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कैलाश रेंज, कैलाश रेंज है। और कैलाश रेंज में ही एक ग्लेशियर है चेमातुंगयांग ग्लेशियर, ठीक है। वहां से ये ओरिजिनेट करती है लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर के ऑपोजिट से, ठीक है। और आपको पता होगा लेक मानसरोवर से एक रिवर और भी जाती है, दो रिवर्स और जाती हैं। कौन कौन सी रिवर है? एक तो राकस से आती है, लेक राकस्थल, और एक मानसरोवर, विच आर दोस रिवर? सतलुज, वेरी गुड शिवम। व्हाट इज द रिवर, अदर रिवर that passes through it? Trans Mountain River, that originates from here. Hmm. Good, 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 good. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, हमारे पास वो भी है, पास है मरीमला, ठीक है ना, याद रखो मरीमला। मरीमला ब्रह्मपुत्रा को, सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा यानी कि चेमाकदुंग ग्लेशियर को सेपरेट करता है मानसरोवर लेक से, ठीक है ना। अब देखो ये वाटर डिवाइड बनाता है। वाटर डिवाइड मतलब याद है आपने पढ़ा था, पहाड़ी के इस तरफ, पहाड़ी के उस तरफ, ये इस तरफ जाके गंगा ग्लेशियर गंगा बना देती है, जो यहाँ पे जाके मिल जाती है। ये ऊपर जाके क्या बना देती है, सारी की सारी ब्रह्मपुत्र जो घूम के नामचा बड़वा है, यहाँ नामचा बड़वा से घूम के, ठीक है, आसाम से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, और फिर कट्ठे जाके ये, सॉरी इतनी दूर नहीं, कट्ठे जाके ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। गुड, मेक सेंस गाइस, बताओ। गुड, हाँ, Bala is also a water divide. Delhi is also a water divide between Indus Valley river basin and Yamuna and Ganga river basin. Okay, so ये आपने याद करा दिया। टोटल इसकी लेंथ, और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, चाइना और बांग्लादेश तीनों में अगर आप डाल के देखते तो 2900 किलोमीटर आती है। लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट पासेस थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। सांगपो तो कर लिया हमने। हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल नेविगेबल वाटरवेज। यहाँ पे बहुत सारी किश्तियां चलती हैं, बहुत सारी बोट्स चलती हैं। ये 3000, इसकी औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से अबव द सी लेवल है, ठीक है। और ये नामचा बरवा हमने पढ़ा था ना, दो हमने बैंड पढ़े थे, सिंटेक्सियल बैंड। कौन कौन से थे? एक तो नामचा बरवा था, एक वेस्टर्न हिमालयस में कौन सा सिंटेक्सियल बैंड था जिसके कारण वो नीचे को मूव कर जाते हैं? सुलेमान के थार रेंजेस में, वेरी गुड। नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत से नीचे को बेंड कर जाते हैं। गुड, वेरी गुड। सो दो हमने ये पढ़ लिए, व्हाट एल्स? ओके,
तो ये आपको बता दिया ना, इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया। सादिया जो एक टाउन है वो अरुणाचल प्रदेश का एक सादिया टाउन है, वेयर इट दियांग एंड दिबांग एंड लोहित। लेट मी show you guys if I have that picture. Yeah, you guys seeing this thing? ठीक है ना। तो जैसे ही सादिया, दिहंग और दिबांग, दिहंग और लोहित, सॉरी, दिहंग और लोहित, ये दोनों मिल जाती हैं, ये ब्रह्मपुत्र ही ऊपर से आ रही है, ये सारी ब्रह्मपुत्र है। दिस इज ऑल ब्रह्मपुत्र, दिस इज ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र जैसे इंडिया, यहाँ पे नामचा बड़वा है, नामचा बड़वा में और है, और यहाँ पे सादिया है, ठीक है ना। ये देखो नीचे से लोहित आ रही है, दिबांग आ रही है, ठीक है ना। इसके पहले इसका नाम है सियांग, ये देखो लिखा हुआ है। लेट मी क्लियर दैट आउट फॉर यू गाइस। ये दिख रहा है, देखो सियांग। इंडिया में ये एंटर कर जाती है, उसका नाम दिहंग या सियांग बोला जाता है। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं बनी। ब्रह्मपुत्र कब बनती है? जब सादिया में एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे दो रिवर्स फर्दर इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, विच आर दोज ट्राइब्यूटरीज, लोहित एंड दिबांग। दिहंग पहले, दिबांग बाद में। इसको सिकंग नाम से भी जाना जाता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है। तो वी गेट दैट, ओके। तो which river is this? Which river? It afterwards it is known as Brahmaputra. Good. लग गई समझ? ओके, तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक रिवर आती है ऊपर से, उसका नाम है सुबनसिरी। वो ब्रह्मपुत्र में जोरहाट में क्या कहते हैं खुलती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम है माजुली आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। फिर आगे जाती है तो नीचे से कपिली आती है, कपिली आती है तो ये तेजपुर में एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है वहां पे। फिर बोंगाई ग्राम है वहां पे, फिर दुबड़ी है। याद रखिए, याद है हमने नेशनल वाटरवेज का कंसेप्ट पढ़ा था एक, हमने फर्स्ट भी पढ़ा था। हमने कहाँ पे फर्स्ट पढ़ा था? एनीवन? व्हाट इज नेशनल वाटरवे वन? बताइए कोई। वेस्ट बंगाल? नो, इट इज नॉट इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है नेशनल वाटरवेज वन? याद नहीं? इलाहाबाद के साथ में था कुछ, गंगा के ऊपर हम पढ़ के आए थे। हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है। दैट वाज योर नेशनल हल्दिया, हल्दिया टू, इन प्रयाग टू हल्दिया, ओके, उल्टा नहीं है, ठीक है। तो प्रयाग टू, प्रयागराज टू हल्दिया, ओके, दैट वाज योर नेशनल वाटरवे वन। योर व्हाट इज योर नेशनल वाटरवे टू? दैट इज इंपॉर्टेंट। नेशनल वाटरवे टू इज फ्रॉम सादिया टू डुबरी। ये दिख रहा है डुबरी? सादिया टू डुबरी इज योर नेशनल वाटरवे टू। गुड, now it's okay guys, लग रहा है समझ? गुड। तो सादिया टू डुबरी हो गया। एंड ये जहाँ पे संकोच रिवर आके गुजरती है। सबसे इसकी अगर हम बोल रहे हैं कि वेस्टर्न मोस्ट जो ट्राइब्यूटरी है, दैट इज तीस्ता। और तीस्ता का लेट मी शो यू व्हाट इज द डायग्राम ओवर हियर। यहाँ पे मैप का कैसे है। तो तीन रिवर्स गुजरती हैं। ये है, व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज सिक्किम एरिया, ठीक है ना। तो सिक्किम में तीन रिवर्स आती हैं। सबसे पहले आती है तीस्ता, फिर आती है रंगीत, फिर आती है रांगपो, ठीक है ना। तीन रिवर्स आती हैं इन सिक्किम, और ये तीनों मिलके बाद में, ये देखो चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां से होती हुई ये एंटर कर जाती हैं। दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ योर वेस्ट बंगाल परगना डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दीज आर पर्टिकुलरली कमिंग अंडर वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में आती है, और फिर यहाँ से ही ये पार करके बांग्लादेश में चली जाती है। और बाद में ये कौन सी रिवर आ रही है? दिस इज ब्रह्मपुत्र, इसमें मिल जाती है। गुड। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द ईस्टर्न, सॉरी, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, आंसर इज तीस्ता। गुड।
बाकी सारी तीस्ता की ट्राइब्यूटरी रंगीत और रांगपो। ठीक है जी, गुड। पहले ये तीस्ता थी, जो ये पानी थी अपना, ये कहाँ पे जाता था इसका पानी जाता था जी आपका गंगा में। पर ड्यू टू फ्लडिंग, क्योंकि इतने ज्यादा ये ऊपर से फ्लड लेके आती है और फ्लडिंग के कारण इसका कोर्स चेंज हो गया, और अभी इसका कोर्स चेंज कहाँ पे बहना शुरू हो गया, ये ब्रह्मपुत्र की वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी बन चुकी है। गुड गुड। दिस इज योर नेशनल वाटरवे टू सादिया टू डुबरी। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? गुड। तो अगर मैं आपको करवाना चाहूँ मोटा मोटा सा कि इसका क्या क्या है, लेट मी राइट ब्रह्मपुत्र आल्सो, ठीक है, ताकि ट्राइब्यूटरी आपको याद रहे ब्रह्मपुत्र की बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी इसकी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर यूपीएससी में इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है जी, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। देखो मैंने खुद से बनाई हुई है, ठीक है, काफी टाइम पहले की बनाई हुई है। ठीक है, तो यू गाइज नीड टू, ठीक है ना, आप खुद बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, या मैंने क्या किया था, ये देखो मैंने सीक्वेंस वाइज लगाई हुई है। एक तो मैंने लगाई है 30 TIS का दम, TH, सॉरी, लेट मी राइट इट ओवर हियर। 30 का THA दम, ठीक है, 30 का दम, जैसे वो कहता आया था ना, एक सीरियल आया था सलमान खान का, 10 का दम, वैसे 30 का दम। तो 30 से कौन सी है, तीस्ता। ओके, तीस्ता। एस से क्या है, संकोश रिवर, SANKOSH, संकोश रिवर। का से है KAMENG, कामेंग, KAMENG, KAMENG, कामेंग रिवर। ठीक है, दीज आर मेजर रिवर्स। ओके, कामेंग। फिर DHA से है धनसिरी। गुड। M से है मनास रिवर। 30 का दम याद रहेगा? बताइए। सॉरी, दिस इज नॉट संकोश रिवर, करेक्शन हियर, दिस इज सुबनसिरी, सॉरी, सुबनसिरी। Now what are they? Let me show you guys on the map. Where are they? If you find it over here, are you finding it over here guys? दिख रहा है सारी रिवर्स? ठीक है, तीस्ता, सुबनसिरी। ओके, let me check it over here guys, there is some mistake I think. चलो ये बना लेना। I think Dihang is also, you can say, your which tributary, यहाँ से जा रही है तो ये इसकी राइट ट्राइब्यूटरी होगी, है ना, ये भी राइट है, ये सारी लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है। तो ये लगा लेना यार, आप खुद अपनी तरफ से लगा लेना। ठीक है, आप कोई भी बना के, है ना। 30 का दम तो मैंने बनाई थी, अब पता नहीं उस टाइम मैंने क्या सोच के बनाई थी। कामेंग तो यहीं से आती है, कामेंग रिवर, ये देखो लिखा हुआ, मनास भी लिखा हुआ है, संकोश रिवर भी लिखा हुआ है। व्हाई इट सेड इट्स सुबनसिरी, आई डोंट नो, इट इज नॉट सुबनसिरी। 30 का भी है, डी मानास भी है। ओके, लेट मी चेंज इट गाइस, लेट मी चेंज इट, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 30 तो रहेगी, संकोच ही रहेगी। आई राइट इट, मैंने पहले जो ठीक किया था, ये संकोच ही रहनी चाहिए। ठीक है, 30 था संकोच, कामेंग, धनसिरी की जगह आप अब डाल दो दिहंग। ठीक है, दिहंग, और M की जगह मनास। ठीक है, ओके, गुड।
This is not Dihang, Dhansiri, this is Dihang. Now it is right. Good. Good. Dihang. इस तरफ से निकल दिया Dihang. Good. दिबांग और ये बाकी सारी की सारी धनसिरी कापिली जो है ये इसकी सारी की सारी कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज. गुड. चले आगे गाइस, ये क्लियर हो गया? ओके, good. Now let us write over here the right bank tribe, left bank tributaries जो सारी यहाँ से आ रही हैं. संकोश आ गई, ये आ गई, सुबनसिरी भी आ गई. सुबनसिरी भी तो यहीं से आ रही है यार, देखो. संकोश भी यहीं पे है, सुबनसिरी भी यहाँ पे है. तो TI SS डाल देना, 2S डाल देना, है ना. तो S से संकोश, S से सुबनसिरी. ओके ओके, गुड गुड गुड. What else? What else? What else? What else? तो इनका अब रेफ्ट तो 3 ही आपको याद रखनी है मेन. लोहित, दिबांग, लोहित और धनसिरी और कपिली. You can remember it anyways. Okay. These are the major tributaries, right and left bank tributaries of Brahmaputra. If you can see it over here, you will see it over here. Okay. तो ये दिबांग आ गई, ये देखो मीशमी हिल्स के बारे में पढ़ा था, ये लोहित आ गई और ये दिहांग है. ठीक है, दिहांग बाद में आके मिलती है यहाँ पे. ठीक है जी. सुबनसिरी ऊपर है, कामेंग ऊपर है, बेकी ऊपर है, मनास देखो. ठीक है, मनास यहाँ से आ रही है. तो ये सारी रिवर्स यहाँ से आ रही है. ठीक है, लेट मी, अब ये देखो, समय लग रहा है. These locations are important. Try to remember them. लखीमपुर, ठीक है, सुबनसिरी के किनारे है. सोनितपुर कामेंग के किनारे है. तेजपुर जहाँ पे ये दोनों मिलते वहां पे है. बेकी, मनास, संकोश, तीस्ता. These are all the major tributaries. Okay, the major right bank tributaries. So this is mostly it. Okay, दिखू, धनसिरी, दोयांग, ये सारी इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड से आके जुड़ती हैं. कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स आपने पढ़ा होगा, गुवाहाटी के बारे में पढ़ा होगा, कैपिटल ऑफ असम. ओके, these maps are very really good. Okay, try to remember it from here. Okay, ये देख लेना एक बार. Okay, we did that, we did that. Okay, this is important river. ऑलवेज रिमेम्बर, मणिपुर से स्टार्ट होती है. मणिपुर हिल्स याद है, हमने पढ़े थे पूर्वांचल हिल्स में, मणिपुर हिल्स के बारे में पढ़ा था हमने. तो वहां से ये वाटरशेड एरिया बनता है. ये वाटरशेड एरिया है बिटवीन म्यांमार एंड बिटवीन, वाटर डिवाइड बनाती है बिटवीन इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो यहाँ मणिपुर हिल से एक रिवर होके गुजरती है. लेट मी शो यू. दिस इज ब्रह्मपुत्र, दिस इज बराक. तो यहाँ से गुजरती है. अगर ये रिवर आप देख पा रहे हो, तो ये मणिपुर से होती हुई मिजोरम से होती हुई, मणिपुर और मिजोरम का जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे एक डैम है, प्रपोज डैम है, उसका नाम है तिपायामुख डैम. प्रपोज डैम है, स्टिल नॉट कंप्लीटेड. तो वहां पे आपने याद रखना है. और फिर ये रिवर होके जाती है जीरीमुख, सिलचर से होके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. एक ऊपर वाला नाम है, ऊपर वाला जो रेड कलर का है, इसका नाम बन जाता है सूरमा, सूरमा रिवर. ठीक है, और जो नीचे को जा रही है उस रिवर का नाम बन जाता है, लेट मी चेक व्हाट इज दैट रिवर्स नेम. लेट मी चेक, वेट वेट वेट. ओके, one is Surma, other is, I have that river. या कुशियारा. सूरमा ऊपर से चली जाती है, कुशियारा नीचे को चले जाती है. ठीक है, 2 रिवर्स में ये डिवाइड हो जाता है, सूरमा एंड कुशियारा. गुड गाइस, समझ लगी. ये जो रेड वाली है ये सूरमा रिवर है, जो ये ब्लू वाली है तो ये कौन सी रिवर है?
you should know that river is कुशियारा। ये दोनों रिवर्स बाद में कहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र में पहले मिल जाती है, ये जो कुशियारा है ये नीचे ढाका के नीचे जाके मिलती है ब्रह्मा में, उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है मेघना। याद है हमने मेघना पढ़ा था नाम, ब्रह्मपुत्र के साथ में इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है जी, दिस इज यू शुड नो। ओके गुड, व्हाट एल्स इज देयर, बस इतना ही है। बराक के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, व्हाई यू शुड रिमेंबर दिस, बिकॉज नेशनल वाटरवे 6 इज हियर। ओके, try to go and search about national waterway 6 guys। good, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, फिर आगे चले, है ना? गुड, बस क्लास ऑलमोस्ट खत्म है। गाइस आर यू हियर? किस सो सा गए हो? हेलो हाय तो कर दो। ओके गुड, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज यू शुड रिमेंबर। ओके, ये तो सारा हो गया हमारा रिवर्स का काम, हमने नेशनल पार्क्स का भी काम कर दिया है, ठीक है ना? नाउ important thing that I need you to make your notes about, go and search what are the north eastern states में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, याद है हमने, मैंने जब सबसे पहले लेक्चर लिया था आपका, हमने वो मैडमैन इंदिरा वो वाला पढ़ा था, ऐसे नेशनल पार्क याद कर सकते हैं हम। Did any guys remember, any of you remember that? Do you want कि I should make something like that, or is it okay कि याद कर लोगे खुद, है ना? ये देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल की जलपरी न्योरा, ठीक है, सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। जल्दापारा, न्योरा, सिंगागालिया, सुंदरबंस, गोरुमाड़ा एंड बक्सा नेशनल पार्क। डू यू गाइस वांट और शुड आई शेयर दिस विद यू? क्या मैं शेयर कर दूं ये वाली वेबसाइट, जो लिंक्स हैं जो मैंने बनाए हैं, कर लोगे ना खुद से? ठीक है ना? तो दिस इज योर नंबर 1 होमवर्क, to remember the national parks where there are location when I'm some location, ये नहीं भाई जी मैंने तो ये पता लग गया कि देखो न्योरा जो वैली नेशनल पार्क है that is वेस्ट बंगाल। नो, when I'm saying कि you should know what is न्योरा वैली नेशनल पार्क, you should know what type of vegetation is that, कौन सी वेजिटेशन है वहां पे, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वहां पे, कौन से वहां पे जीव प्रजाति हैं, ठीक है ना? तो यू शुड मेक ए टेबल लाइक दिस। आर यू गोइंग सिंग दिस? जैसे नेशनल पार्क, स्टेट, पहले स्टेट, फिर नेशनल पार्क, फिर मेजर रिवर, फिर फ्लोरा फॉरेस्ट टाइप, फिर फौना, कोई एक्स्ट्रा नोट देना होगा जो यहाँ पे स्पेशल है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे मैंने काजीरंगा के लिए बनाया, यहाँ पे 3 रिवर्स, 4 रिवर्स इवन आती है, ब्रह्मपुत्र, मोरा, धनसिरी एंड तीफलू। फाइंड कहाँ पे है नेशनल पार्क, ठीक है? नाउ आई विल से टू यू, मैं क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर सकता हूँ, लेट मी शो दैट टू यू गाइस। ठीक है, आई विल फ्रेम ए क्वेश्चन लाइक दिस, दैट दिस टाइप, दिस नेशनल पार्क, ठीक है, लेट मी चेक कहाँ पे था, मैंने लिखा हो, एक मिनट बस, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, या ओके। तो अगर मैं बताऊं आपको कि दिस नेशनल पार्क, ठीक है, द मेन वेजिटेशन इन दिस नेशनल पार्क इज, it ranges from semi-evergreen to deciduous to grassland to swamp forest, ठीक है, और बैम्बू फॉरेस्ट, स्वamp एंड बैम्बू फॉरेस्ट। नंबर 1 ये आपने पढ़ लिया, लिख लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, लेट मी, आई विल नॉट राइट ओवर हियर, ये आपको पता होना चाहिए, आई विल नॉट राइट, लेट मी डिक्टेट दिस टू यू। ओके, ऑलरेडी सभी लिख रहे हो ना? एवरीवन गाइस, आर यू राइटिंग? ओके, तो लिखो फिर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग ए नेशनल पार्क। नंबर 1 स्टेटमेंट इज दैट
The prime vegetation, natural vegetation over this park ranges from the prime vegetation, natural vegetation over this park ranges from semi-evergreen to moist and dry deciduous forests. The prime vegetation ranges in this national park ranges from semi-evergreen to moist and dry deciduous forests, which further changes to grasslands and swampy forests. Okay, this is your first statement. Everyone has written? सबने लिख लिया है? Guys, लिख लिया सबने? Good. तो second statement is लिखो. Okay. Second statement is pygmy hog. Pygmy, pygmy hog and golden leguor are endemic endemic species found in this forest. So found in this national park. Pygmy hog and golden leguor are important endemic species found in this park. This is statement number 2. Statement number 3 is Becky. Becky River, an important tributary. Becky River, an important tributary to Brahmaputra, passes through this national park. Number 4. Number 3. 3 है ना? Third statement है ना? Third statement. River Becky passes through this national park. ठीक है? This national park is known for being an important biosphere reserve, tiger reserve, and an important transboundary national park. This national park is also a very important site for tiger reserve, biosphere reserve, and elephant reserve, and uh, transboundary नेशनल पार्क. ठीक है, लिख लिया बेटा सबने 3 स्टेटमेंट्स. वीडियो पॉज हो गई थी बेटा, सबने लिख लिए गाइस? सुमन, you want me to repeat? Which option you want me to repeat? Good. Third option. Third option. वो बेकी वाली है ना? That river Becky passes through this national park. बस सिंपल ऐसे ही. ठीक है, river Becky passes through this national park. Guys, got it? सबने लिख लिए? अब आंसर बताइए उसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है. मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मेरे को पता ही नहीं क्या लिखा है. यस, वेरी गुड. वाओ, दैट्स cool. Shivam, did you have the chance to see the slide before? Huh? Yeah, that is I have written is here. ये देखो सारे ऑप्शंस इसमें हैं, देखो ध्यान से. ठीक है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, एलिफेंट रिजर्व. तो डू राइट, मेक योर नोट्स इन दिस वे. ठीक है, मनास नेशनल पार्क, इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा. तो लोकेशन जब मैं बोल रहा हूँ याद रखिए, ग्रीन वाले एरिया में था. तो मैंने आपको, जब हमने पहले भी एक ऐसा पार्क किया था, याद है कौन सा पार्क था ऐसा? इट वाज जिम नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तब भी हमने वहां पे मार्शिस पढ़ा था, याद रखो. जहां पे स्वाम्पी एरिया आ जाता है, जहां पे मार्शी एरियाज आ जाते हैं, दैट मीन वहां पे ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे टाइगर रिजर्व होना तो बनता ही है. तेराई रीजन है, वेरी गुड, तेराई रीजन है. दैट इज व्हाई इट हैज बीन मार्क्ड हियर एज दिस. दिख रहा है?
ये पहाड़ों में नहीं है। अगर मैं मॉलिंग नेशनल पार्क की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पे ग्रासलैंड्स नहीं ढूँढूँगा, ठीक है? तो मॉलिंग नेशनल पार्क विल गेट एलिमिनेटेड। सिमिलरली इफ आई सेड यहाँ पे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ऑप्शन में होता, you would have ruled it out. Why? There will not be grassland, there will not be what? There will not be other things like तेराई रीजन नहीं है ये, ठीक है ना? ये माउंटेनियस एरिया है, ग्रासलैंड कैसे हो सकता है? हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता है अल्पाइन मेडोज, तो ठीक था ये ऑप्शन, ठीक है ना? अल्पाइन मेडोज मतलब जो अल्पाइन एरिया में जाके ग्रासलैंड्स आते हैं, जैसे हमने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ा था, नंदा देवी नेशनल पार्क में पढ़ा था, वहाँ पे भी ग्रासलैंड्स होते हैं, याद है? ठीक है, गुड। तो इस टेस्ट में भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर डालूंगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस कि ये इस तरह से नोट्स बनाने हैं आपने। नेशनल पार्क लिखा, ठीक है, कौन सी रिवर गुजरती है वहां से, किस तरह का फॉरेस्ट एंड फ्लोरा है वहां पे, कौन सा वहां पे फोना पाया जाता है, इंपॉर्टेंट नॉट ऑल, यू शुड नो काजीरंगा इज ए होम टू वन हॉर्न राइनोसिरोस, है ना? हाईएस्ट सिंगल वायबल पॉपुलेशन ऑफ यू नो one horned rhinoceros is present in Kaziranga National Park. Single largest density of population of tigers, single largest is in Kaziranga. Density की बात हो रही है, यानी कि एरिया डिवाइड नंबर ऑफ टाइगर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया में, तो डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स आर ग्रेटर इन श्री साइलाम नाइकरजन सागर नेशनल पार्क, ओके, वहां पे ज्यादा है। ये याद, थोड़े से ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपने नोट वाले एरिया में लिखने हैं। एवरीवन गुड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाला है, अरुणाचल प्रदेश में लिखा मैंने, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, इसी तरह से बहुत सारी रिवर्स हैं। यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, लोकेशन वाइज। लोकेशन से सिर्फ ये याद नहीं रखना कि कौन से एरिया में है, कौन सी स्टेट में है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है, कि भैया जी ये किस तरह का, यहाँ पे अगर अगर मैं बात कर रहा हूँ ओरंग नेशनल पार्क, तो किस तरह की यहाँ पे, क्या मेरे को यहाँ पे पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो कहाँ पे कैसी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इफ आई सेड फांग फुई ब्लू नेशनल पार्क, ठीक है, मुरलेन नेशनल पार्क, यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये जो डार्क डार्क ब्राउन सा कलर सा दिख रहा है आपको, दैट मीन्स हाई, बहुत ज्यादा हाई है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाइट पे है ये वाला। जितना लाइट लाइट ब्राउन दिख रहा है या ज्यादा ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, दैट इज मीन्स वहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, लो लाइंग एरिया है, टेराई रीजन है, लाइक दिस, ओके, गुड। I will confuse you. And if you arrange the information in your brain in such a manner, ठीक है ना, you will not get confused. क्योंकि मैं आपको options दूंगा, पेपर में options दूंगा, you need to rule out those options. Because अगर rule out करते हो, last जितना भी improbable answer बचता है end में, that is the answer. Good? Everyone agreed? तो करोगे ट्राई आज नोट्स बनाने की, ठीक है? सभी ने इस तरह से नोट्स बनाने हैं, एंड देन आई विल शेयर यू माय दीज टाइप्स ऑफ नोट्स। ये भी मैं नोट शेयर करूंगा ओनली एंड ओनली विद दैट गाय हु सिक्योर्ड, दोस गाइस हु सिक्योर्ड 1 to 5 रैंक, ओके। बशर्ते आपने पहले टेस्ट भी दिए होने चाहिए। यू शुड आल्सो गिव पॉलिटी टेस्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड वन, ओके। गिव पॉलिटी टेस्ट, गिव इससे पहले भी मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है उसके ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, 25 क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो करो सॉल्व, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मेरी मेहनत लगती है बेटा क्वेश्चन बनाने में, डिजाइन करने में, नोट्स बनाने में, एंड ये सारा कुछ मैं खुद कर, और उसके ऊपर मैं पेपर भी खुद बना रहा हूँ, वेबसाइट पे खुद पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, माय टाइम, ओके। सो प्लीज बी पेशेंट, ठीक है। एंड आल्सो मैं आपकी तरफ से भी उतनी ही मेहनत चाहता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए सोचना पड़ता है, ऑप्शंस को घुमाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा फिर ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, ठीक है ना। तभी आपको कंफ्यूज करूंगा, तभी आपका माइंड को प्रोड करूंगा और पढ़ने के लिए। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आई वांट सेम फ्रॉम योर साइड। इफ यू गो दिस, क्योंकि अभी बच्चों को पता है बात क्या है, आपके पास गोल्डन चॉइस है, गोल्डन चांस। व्हाई आई से यू हैव गोल्डन चांस
is because most of the people, they, जैसे वो दिल्ली में जाके वो बना हुआ था एक, है ना, कि मुखर्जी नगर है और वहां पे जाना है और वहां पे जिंदगी के 5 साल गालने हैं, वो वाला काम बंद हो चुका है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। एंड फॉर यू, always turn your most worst fear into your most important and strong point, okay? कहने का क्या मतलब है, अभी कोरोना के कारण इतना ज्यादा नहीं चल पा रही, उनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेस है, दिस इज योर गोल्डन चांस। एंड इफ यू कैन, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो उतनी, ठीक है ना, इफ यू मैच माई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओनली मैच माई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है ना, you will pass, that is for sure, ठीक है ना, you will pass, you will get a call from UPSC। और घर में जब आपके आती है ना, जस्ट एग्जांपल आई से, पूरा एक उसमें आती है, ऊपर लिखा होता है भारत सरकार सेवा, ठीक है, नीचे आपको कॉल आती है, कॉल लेटर आती है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको भरना होता है। आई विल गाइड यू फ्रॉम एवरी प्रोसेस, इवन इफ यू वांट कि आप सर मेरे को बताओ पीईटी कैसे करते हैं, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो किस तरह से क्वालिफाई करना होता है, आई विल मेक यू क्वालिफाई, इफ इवन इफ आई माई सेल्फ वेट, मैं 90 किलो का था, एंड आई फील क्वालिफाइड ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स, ओके। यू जस्ट नीड टू बी, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, you have to be very aware of that thing, you have to be aware of your body। आपको मैं करवा दूंगा, ये तो मेरा फील्ड है यार, ये तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो फिजिकल अंडरस्टैंड के लिए जो बच्चे डर रहे हैं कि सर हमें नहीं पता कि क्या होगा अंदर जाके, किस तरह से एनवायरनमेंट को हैंडल करना होता है, ठीक है ना, तो आई विल शेयर विद यू गाइस, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, फर्स्ट यू शुड वरी अबाउट क्वालिफाइंग, ठीक है ना। जब क्वालिफाई हो जाते हो, ये मैं करवा दूंगा, इंटरव्यू की तैयारी भी मैं करवा दूंगा। इंटरव्यू में इफ यू आर, नए हैं, आपको नए हो, आप पहली बार गए हो, यू विल गेट मोर लीवे, ओके। तो आप कभी कुछ गलत भी बोल गए हो तो दे विल ट्राई टू, यू नो, बैलेंस इट आउट। कोई एक बंदा जो मेरी तरह 5वीं 6वीं बार जा रहा है, वहां पे ग्राहक है और वहां पे खाको क्या आता है काजू कुचू उनके पास, उन्होंने तो मेरे को ऑफर भी नहीं करना इस बार, दे विल नॉट ऑफर मी, ठीक है। पहली बार गया था तो आई, दे ऑफर्ड मी, काजू वहां पे पड़े हुए थे, एंड दे आल्सो ऑफर्ड मी, दे विल ऑफर यू एवरीथिंग, है ना, टू मेक यू लेवल डाउन, है ना, कि उस टाइम बहुत ज्यादा डर होता है। जब इतनी बार जा चुके हो तो वो तो जानते होते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, रजनी मैम होते थे हमारे पास, रजनी रजदान मैम होते थे, उनका ग्रुप में भी गया हूँ मैं, 2-3 और सर होते थे वहां पे, सबके बोर्ड देखे हुए मैंने। तो यू विल फाइल कि यार ये तो बार बार याद आता है, मुंह उठा गया ना। द लेवल इज कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कमिटमेंट की जरूरत है, ठीक है। इफ आई एम मेकिंग दीज नोट्स फॉर यू गाइस, यू शुड बेटर अर्न इट, ओके। तो गाइस, ये दिस इज सम्स अप आवर लेक्चर सीरीज on Indian physiography. Here I have covered most important, all of the important aspects. I will share you all the mnemonics, ठीक है। और कोई बच्चा है, अगर किसी ने बनाए हैं इस तरह से, अगर आपने घर में किसी ने बनाया, टू शेयर विद मी, ठीक है। एक पर्टिकुलर में सबने आपने जो बना के रखे हुए हैं एक पेज पे, अगर ये सारे कुछ बनाया, डू शेयर इट विद मी, ओके। ये सारे निमोनिक्स बनाए हैं, ठीक है, डू शेयर इट विद मी। बाकी इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ यू आर थिंकिंग इट दिस वे, you will get the right option, okay? If you don't even know the context, it's okay, but if you can eliminate the options, that is of prime importance। लिमिटेड कर दो ऑप्शंस। इफ आई से, अगर मैं मनास के साथ में, जो ये इसका राइट आंसर मनास था, तो अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा हिला देता, नाम दम्फा डाल देता, या या आपको डाल देता राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है ना, यू वुड हैव इजीली एलिमिनेटेड दोज ऑप्शंस, बिकॉज दे डोंट, बेकी वहां पे आती नहीं है, रिवर, है ना, बेकी रिवर इज ऑन द नॉर्थ साइड से आ रही है, ठीक है। यू कैन इजिली एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। तो अगर आपको ऑप्शंस भी के थ्रू भी आप आंसर सकते हो, ठीक है गाइस। शुरू कर रहे हैं। I will inform you tomorrow what we are starting with, okay? Good, so see you tomorrow guys। ये पॉज हो रहा है, अभी तक तो कुछ भाई नहीं मैंने। तो अभी शाम 6-7 बजे तक आई विल ट्राई टू अपलोड द रेस्ट ऑफ द पेपर, ठीक है। अभी पेपर मत देना, पेपर मैं रात को 6-7 बजे तक कर दूंगा आपको अपडेट। यू कैन गिव एनी टाइम, ओके। जो पुराना पेपर है वो सारे भी आप दे सकते हो, कोई बिना टेंशन के, ठीक है। किसी को सिलेबस तो यही है यार जो आज करवाया, ठीक है ना,
इसी के ऊपर जो टेस्ट है पॉलिटी का, उसका सिलेबस मैं फर्स्ट का दे रहा हूँ, सेकंड टेस्ट भी बन रहा है, ठीक है। 125 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड अभी तक जो हाईएस्ट नंबर्स हैं दे आर आई थिंक 214, दैट इज ऑफ शिवम। गाइस बीट इट, ओके। शिवम is making tough for you guys to beat him, okay? तो guys try to, this is I want to develop a, ना ऐसा नहीं कि उसको मारने जाना है, बट ऐसा है कि भाई उसको डिफेंड, वो भी डिफेंड करेगा अपना स्कोर, और यू शुड आल्सो ट्राई टू, मतलब ठीक है ना, कि उसको ओवरकम करना है ना। तो एक हेल्दी कंपटीशन चाह रहा हूँ, ये लड़ने लुड़ने वाली बात मत करना, वहां पे जाके गालियां देने लगे उसको। ठीक है, बाद में उसको डरा रहे तूने नहीं लेना इस बार पेपर, है ना। तो दिस इज ओनली टू डेवलप अ हेल्दी कंपटीशन अमंग यू गाइस, ओके। ऑल द बेस्ट, मैं शाम को दे दूंगा टेस्ट आपको, ठीक है। जरूर पढ़ना है और अभी जाके रिव्यू कर लेना लेक्चर। आई विल ट्राई टू अपलोड दिस लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल, ओके, बाय 3 or 4 o'clock, ओके। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। बहुत बड़ी क्लास होगी आज, चलो बाय बाय। So this sums up our class. Bye bye. See you tomorrow. Okay.